नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। 3 सितंबर 2025 वजीरगंज लखनऊ। सुबह सुबह वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी एक लग्जरी कार आती दिखाई थी जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी थी। पुलिस ऐसे वाहनों को आसानी से जाने देती है, लेकिन इस बार वजीरगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार त्रिपाठी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत गाड़ी को रोका और जांच शुरू की। कार से उतरा एक शख्स बेहद कॉन्फिडेंट था। उसने पुलिस से कहा कि वह IAS अफसर है और सीधा CM ऑफिस से जुड़ा है। उसने विजिटिंग कार्ड और सरकारी पहचान पत्र ID कार्ड दिखाए। पहली नजर में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन गहराई से जांच पर पुलिस को शक हुआ। जब उससे और सवाल पूछे गए तो उसके बयान बदलने लगे। आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि यह शख्स कोई IAS नहीं बल्कि फर्जी IAS है। उसकी पहचान हुई सौरभ त्रिपाठी, उम्र 36 साल, मूल निवासी मऊ उत्तर प्रदेश, फिलहाल नोएडा निवासी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका जिसमें बैठे हुए व्यक्ति ने अपने को IAS अधिकारी बताते हुए उन्हें रौब में लेने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी के शीशा जब डाउन करने पे देखा गया कि गाड़ी में पीछे 2 लाल नीली बत्ती की लाइटें रखी हुई हैं। संदेह होने पर थाने पर लाया गया, पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया, जो मूल निवासी मऊ जनपद का। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी IAS बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जा कर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जा कर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सौरभ कोई नया खिलाड़ी नहीं था। वह पूरे 10 सालों से IAS बनकर सिस्टम को धोखा दे रहा था। कभी खुद को स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट बताता, कभी स्पेशल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट UP बताता। कई बार सरकारी बैठकों में असली अफसरों के साथ बैठ जाता, अफसरों पर रौब झाड़ता, डांटता और फैसले बदलवाने तक की कोशिश करता। यानी एक आम आदमी पूरे 10 साल तक देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा का नकली चेहरा लगाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी उसने अपनी पूरी IAS ब्रांडिंग बनाई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, X पर उसने IAS प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल पर लिखा होता था IAS उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सरकारी मीटिंग्स की तस्वीरें, यहाँ तक कि अफसरों के साथ फोटो और NGO इवेंट्स के स्नैपशॉट्स डालता। कई फेक पेजेस और फैन पेजेस बनाकर अपना भौकाल बढ़ाया। अफसरों और नेताओं के साथ नेटवर्किंग की तस्वीरें पोस्ट करके जनता और प्रशासन दोनों को बेवकूफ बनाया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ने उसकी क्रेडिबिलिटी को इतना बढ़ा दिया कि लोग कभी उसके बैकग्राउंड की जांच करने की हिम्मत नहीं कर पाए। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने लखनऊ और नोएडा स्थित उसके ठिकानों पर छापेमारी की तो कई चौंकाने वाले सबूत मिले। दर्जनों फर्जी ID कार्ड्स, IAS सचिवालय पास, मंत्रालय एंट्री कार्ड, लग्जरी गाड़ियां, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, UP नंबर, सरकारी स्टिकर प्लस नीली पत्ती, फॉर्च्यूनर नोएडा नंबर, लैंड रोवर डिफेंडर पटना नंबर, मर्सिडीज C क्लास। हर गाड़ी पर सरकारी पास, नीली पत्ती और बोर्ड लगे थे। कई दस्तावेज और फाइलें भी मिली जो उसने सरकारी अफसरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की थी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि ये गाड़ियां असली खरीदी हुई थी या फर्जी कागजों पर ली गई थी। नाम सौरभ त्रिपाठी, उम्र 36 साल, मूल निवासी मऊ जिला, UP, रिहाइश नोएडा, पढ़ाई BTech कंप्यूटर साइंस, नौकरी CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में काम किया। CDAC में नौकरी के दौरान सौरभ ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल सीखी, NIC, government.in, NIC.in, ईमेल IDs बनाने की तकनीक सीखी। इसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसने फर्जी सरकारी ईमेल IDs बनाई और उसी से वरिष्ठ अधिकारियों को मेल करना शुरू किया। सोचिए, जब किसी अधिकारी को @nic.in या @government.in से मेल आता
हो तो वह बिना शक किए उस मेल को असली मान लेता होगा। यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी, जिसने उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद उसने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ के बहाने असली नेताओं और अफसरों से नेटवर्क बनाया, उन्हीं से फोटो खिंचवाई और उन्हें सोशल मीडिया पर डालकर खुद की आईएएस इमेज तैयार कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सौरभ का मकसद साफ था, सरकारी बैठकों में बैठकर इन्फ्लुएंस जमाना, अफसरों पर दबाव डालना, आम जनता के काम करवाना, इन कामों के बदले मोटी रकम वसूलना। इसी धंधे से उसने करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल बनाई। पुलिस ने सौरभ के लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। साइबर एक्सपर्ट्स उसकी ईमेल और सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल रही हैं। जांच के मुख्य बिंदु, क्या गाड़ियां असली डॉक्यूमेंट्स पर खरीदी गई थी या फिर फर्जी पेपर्स पर? उसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था? क्या कोई असली अधिकारी भी नोइंगली या अननोइंगली उसकी मदद कर रहा था? और आखिर उसने अब तक कितने लोगों से पैसे ऐंठे और किन किन कामों में इन्फ्लुएंस डाला? यह केस सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी भी उजागर करता है। वेरिफिकेशन सिस्टम की कमजोरी, सरकारी बैठकों में एंट्री के लिए कड़ा चेकिंग सिस्टम नहीं, आईडी कार्ड्स और एनआईसी ईमेल्स की असली नकली जांच की कोई ठोस प्रक्रिया नहीं, सोशल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट। लोग आईएएस प्रोफाइल देखकर प्रभावित हो जाते, लेकिन किसी ने बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश ही नहीं की। अफसरों की चुप्पी, कई अफसरों को शक भी हुआ, लेकिन उसकी नीली बत्ती, सरकारी गाड़ियां और दबंगई देखकर वे चुप रह गए। नेटवर्किंग और शो ऑफ, एनजीओ बनाकर नेताओं और अफसरों से फोटो खिंचाई, उन्हीं फोटो से क्रेडिबिलिटी बनाई। इस पूरी कहानी के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई शख्स पूरे 10 साल तक आईएएस बनकर बैठकों में बैठ सकता है, गाड़ियां चला सकता है और करोड़ों का फायदा उठा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगे? अगर हाँ, तो यह सिर्फ सौरभ त्रिपाठी का अपराध नहीं, बल्कि प्रशासनिक सिस्टम की भी एक गहरी विफलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।